तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.5 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न में जो है हमें कुछ जो है क्वेश्चन दिए हुए 1 से लेकर 8 तक, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ तक दिया हुआ ना, 8 तक हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसको हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें कि इसमें जो हमें कुछ टॉपिक्स जानने की जरूरत है, जैसे समकोण क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का जो इसमें फार्मूला लगेगा वो क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है वो हमको जानना है। तो उससे जो हमने अभी तुरंत बोला कि समकोण और पाइथागोरस और उसका फार्मूला जो है उसको हम आपको पहले लिख के समझा देंगे सही से, फिर हम आपको जो है ये क्वेश्चन बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे। तब आपको भी लगेगा यह क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। तो चलिए पहले उस पेज को आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने बोला था समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है, तो राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने लिखा है कि ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो नोट में हमने लिखा है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती। यहां देखिए, हमने जो है एक त्रिभुज का फिगर बनाया है और यहाँ क्या बोला है कि समकोण के सामने वाली भुजा। तो देखिए, यहाँ जो है बी पे समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये जो AC जो है ये क्या है, हमें बता रहा है कि ये हमारा जो है कर्ण, ये क्या है, हमारा कर्ण है। तो उसके बाद हमने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने लिखा है इसमें किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो पदों के वर्गों के योग के समान होता है। अन्य दो पद यानी ये AB और BC, इन दोनों का योग जो है इसके समान होगा। यानी ये अगर मानिए 10 है तो ये दोनों मिल के 10 आएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। वही जो है हमें पाइथागोरस को दर्शाता है। तो हमने जो है पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखा है इंग्लिश में, AC बराबर यानी AC क्या, तो कर्ण बराबर कर्ण AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB को हम क्या कहते हैं, लंब। देखिए, ये जो है सीधी रेखा है तो उसको लंब कहेंगे, और उसको जो हम लंब कहेंगे। और देखिए यहाँ BC दिया हुआ है, BC देखिए नीचे का है यानी आधार, यानी इसी पे जो है ये टिका हुआ है, दोनों लंब भी और कर्ण भी। तो ये हमारा आधार, इसको हम क्या कहेंगे, तो आधार। इसमें जो चीज हमें पूछा गया था वो हमने आपको समझा दिया। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्नावली की तरफ चलते। प्रश्नावली में हमें जितने क्वेश्चन दिए हुए इनको हम बारी बारी से अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न 1 में जो हमसे पूछा गया है कि PQR एक त्रिभुज है। हमें जो है PQR एक त्रिभुज बनाना है जिसका P एक समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, P पे जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 24 सेंटीमीटर, तब QR ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, जो चीज हमें दिया हुआ उसको लिख लेते हैं और फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसको दर्शाएंगे कि हमें कितना कितना क्या दिया हुआ है। उसके बाद जो हम यहाँ पे जो है वही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वाला अगर आप सही से समझ लेंगे तो आपको जो है 9 और 10th में जो है कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इस पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है ना, ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, PQR एक त्रिभुज। हमने एक त्रिभुज बना लिया। P जो है समकोण है, यहाँ जो P है ना इस पे जो है समकोण, यानी ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हमने बताया कि 90 जहां पे समकोण बनेगा उसके सामने का कोण क्या होगा, तो कर्ण होगा, ठीक है। ये हमारा कर्ण होगा। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखा है PQ बराबर कितना, तो 10 सेंटीमीटर। P और Q बराबर कितना है, तो दर्शाएंगे खाली यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए PR हमें कितना दिया हुआ है, 24। P और R जो है हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी QR यानी ये कर्ण बराबर हमें जो है नहीं दिया हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो हम जानते हैं कि लिखेंगे क्या, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, तो आधार का स्क्वायर। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहे लिखने में तो हम क्या लिख सकते थे, QR। कर्ण के जगह पे QR होगा, तो QR का स्क्वायर बराबर लंब हमने क्या बोला, जो सीधी रेखा है, तो यानी P और R, ठीक है। लिखेंगे क्या, तो P और R का स्क्वायर फिर प्लस आधार हमें दिया हुआ है P और Q का होल स्क्वायर।
तो चलिए जो जो चीज़ हमें दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। पी आर और क्यू हमें दिया हुआ नहीं है, उसको हम वैसे ही लिखेंगे, आर और क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर। पी और आर देखिए हमें कितना दिया हुआ है, पी आर हमें जो है 24 दिया हुआ, तो हम लिखेंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू यानी 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पी क्यू आर जो है ज्ञात करना है, तो 24 का स्क्वायर यानी 24 गुने 24 कितना होगा, तो गुना करेंगे तो 576 आएगा, प्लस 10 गुने 10 कितना, तो 100 होगा। तो हम लिख सकते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 676 आएगा। तो 676 हमें आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब क्यू आर को हमें ज्ञात करना है, तो ये इस तरफ स्क्वायर है ना, ये जब हम ब्रैकेट के इस तरफ लेकर आएंगे तो इस पर क्या होगा, तो रूट चढ़ जाएगा। रूट का मतलब याद रखिएगा, इसमें जो है जोड़ा लिख लेगा, अगर कोई संख्या डबल है तो उसमें एक संख्या निकालेंगे, तो इसका हम क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो हमें कितना आएगा, तो 338 आएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 169 आएगा, फिर जब हम 13 से 12 से लगाए तो हमें जो है 13 आएगा। तो जो जो आया वो हम पहले लिख लेते, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर क्या, तो 2 गुने 2 गुने फिर 13 गुने 13, इस पे रूट। तो अभी तुरंत हमने बताया कि जोड़ा में से कोई एक निकालेंगे, तो इसमें से कोई एक और इसमें से कोई एक, तो क्या होगा, तो क्यू आर बराबर 13 दूनी 26, ये सेंटीमीटर। तो देखिए क्या हो रहा है, 24 से देखिए ये बड़ा हो रहा है, 24 से बड़ा हो रहा है ना, 10 से भी बड़ा हो रहा है, तो ये जो हमारा कर्ण होगा, यही हमसे पूछ रहा था क्यू आर। तो क्यू आर बराबर हमने कितना निकाला, क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसको चलिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण, इसी तरह से एबीसी कर लेना है, सी जो है समकोण, यानी यहाँ पे जो है सी कोण आना चाहिए। ठीक, यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तब बी सी ज्ञात कर कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, जिस तरह से इसको बनाया उसी तरह से, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए कह रहा था ए बी सी एक त्रिभुज, हमने ए बी सी को ड्रॉ कर लिया, और सी जो है समकोण, यानी सी पे जो हमें समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाले कोण को क्या कहेंगे, तो कर्ण कहेंगे। ये हमारा जो है कर्ण हो गया। तो फिर देखिए ए बी हमें दिया हुआ है, यानी ए और बी, कर्ण हमें दे रखा है कितना, तो 25 सेंटीमीटर। फिर ए और सी हमें दिया हुआ है कितना, तो 7 सेंटीमीटर। ए बी हमें ज्ञात करना है, ए बी यानी लंब हमें ज्ञात करना है। तो हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, शॉर्ट में लिखते हैं लंब का स्क्वायर और फिर प्लस का तो आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण जो है ए बी दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब जो है हमें बी और सी दिया हुआ है, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार हमें कितना दिया हुआ है, आधार जो हमें ए और सी दिया हुआ है, तो लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर। देखिए कर्ण हमें कितना दे रखा है, कर्ण हमें जो है 25 दे रखा है, तो क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर, और लंब यानी बीसी हमें नहीं गया था, तो हम यहाँ पे बीसी का स्क्वायर फिर प्लस एसी हमें कितना दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर कितना, तो 625, इसके बराबर बीसी का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो लिखेंगे 625, ये प्लस का इधर माइनस आएगा, यहाँ 49 बराबर बीसी लिखेंगे। ठीक है, जब 625 में जब 49 को माइनस करेंगे तो हमें आएगा कितना, तो 576 बराबर क्या लिख देंगे, तो बीसी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है इस पे रूट इस तरह से आएगा, हम लिख सकते हैं 76 बराबर 20। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या आता है, लिखेंगे 576, 2 से लगाएंगे तो 288, फिर 2 से तो 144, फिर जो है 2 से लगाएंगे तो 72, फिर 2 से लगाएंगे तो 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से तो 9, फिर 3 से तो 3। तो हमें क्या क्या आया, 1 2 3, ये अलग। तो 6 को 2 लिखना है, 2 2 4 2 6 गुने 3 गुने 3, इस पे रूट यहाँ लिख देंगे क्या, तो बीसी।
यानी जोड़ा में से एक निकालेंगे तो 1 2 3, 2 की संख्या कितनी है तो 3 है, 3 की संख्या देखिए 2 ही, 3 की संख्या 1 ही है, 1 लिख लेगा तो क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दिया कितना तो 24, तो BC बराबर कितना, तो BC का मान जो है हमें 24 ज्ञात हुआ, यानी ये जो हमें अज्ञात जो था ये हमें मिल गया कितना तो 24 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया 2 का। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते। क्वेश्चन 3 में दिया दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात। यहाँ देखिए हमें फिगर पहले से दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें जो है कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है और आधार हमें ज्ञात नहीं है, तो आधार हम निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तो चलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे किसे बनाना है। तो देखिए यहाँ जो फिगर दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे बनाते वही फार्मूला लगेगा पाइथागोरस। परिमेय से पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए हम जो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको लिख देंगे A, इसको B और इसको C, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या कहता है तो AC यानी कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण के जगह पे क्या है तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा तो लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा तो BC का स्क्वायर, फिर प्लस क्या लिखेंगे तो BA का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो AC हमें देखिए कितना दिया हुआ, AC हमें जो है 15 दिया हुआ है का स्क्वायर होगा। फिर BC हमें कितना दिया है तो 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर प्लस BA हमें जो है A दिया हुआ है, तो इसका A का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा तो 225, फिर बराबर 12 का स्क्वायर 144, फिर प्लस यहाँ जो हमें A स्क्वायर दिया हुआ, इसको जो इस तरफ लेकर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा माइनस 144 बराबर A का स्क्वायर। जब इससे जो है 225 में से जो है 144 को माइनस करेंगे तो हमें आएगा कितना तो 81। यहाँ लिखेंगे A का स्क्वायर, ये स्क्वायर जब इधर आएंगे तो इस पे क्या आएगा तो रूट आएगा, तो A लिखेंगे तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, यानी A बराबर कितना तो 9। ये हमें मीटर में दिया हुआ है तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया, यानी 9 मीटर, ठीक है। 3 का हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में भुजाओं के कोण से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें दिया हुआ है ना 3 क्वेश्चन, इनको देखना है कि सबसे बड़ा भुजा कौन है। सबसे बड़ा जो भुजा होगा उसको जो हम कर्ण की जगह पे रख देंगे, ठीक है, और बाद बाकी जो है लंब और आधार जो है जहां पे रखना होगा उसको रख देंगे। दोनों का यानी लंब और आधार का जो है जितना होगा सॉल्व करने के बाद और कर्ण का जितना होगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बना सकता है, अगर नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं बना सकता है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है एक ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हमने प्रश्न को लिख लिया। यहाँ देखिए सबसे बड़ा क्या है तो यहाँ देखिए पहला दिया 2.5, दूसरा 6.5 और 6 दिया। सबसे बड़ा क्या है तो 6.5 बड़ा है, इसको हम जो है कर्ण के जगह पे लिख देंगे। ये जो है हम लिख देंगे क्या तो ये कर्ण होगा, ठीक है, कहे कि बड़ा होता है। इसके बाद जो है ये दोनों जो है अलग लिखेंगे, लंब और आधार कहीं भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या तो आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमें तो 6.5 का स्क्वायर बराबर लंब जो है हम लिख देते 2.5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख दिया। तो 6.5 का स्क्वायर होता है, जब गुणा करिएगा 6.5 गुणे 6.5 तो 42.25 आएगा, ठीक है। तो ये जो है 2.5 का क्या होगा तो 6.25, फिर प्लस ये 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है। देखिए लिखेंगे 42.25 बराबर 36, ये जो है 6 दोनों को जोड़ेंगे, दशमलव को इधर है, ये दोनों जुटेगा तो कितना तो 42, फिर 0.2 और 5। तो देखिए क्या ये दोनों आपस में समान है, तो दोनों जो है एक जैसा दिख रहा है। तो हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज बन सकता है,
त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो हमने जो है पहला का सॉल्व कर लिया। उसको देखिए दूसरा और तीसरा हमने दूसरे पेज पे लिख रखा है, उसको हम बारी बारी से सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। तो देखिए दूसरे में हमें क्या बड़ा दिख रहा है, तो 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, यानी ये हमारा क्या होगा, तो कर्ण होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो कर्ण हमने 5 दिया हो, यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब जो है कुछ भी लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, आधार भी कहे कि दोनों एक ही जैसा, तो 5 का स्क्वायर कितना, तो 25 होगा, बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए ये कितना है, तो 25 बराबर क्या लिखेंगे, 4 और 4 8, तो क्या दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसको देखिए क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा क्या है, तो 2.5 जो है सबसे बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो कर्ण कहेंगे। तो हम यहाँ पे जो है फिर पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, तो आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या हमने लिखा है, तो 2.5 का स्क्वायर बराबर, यानी लिखेंगे 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2.5 का स्क्वायर अभी तुरंत हमने जो पहला नंबर बनाया था, तो कितना, तो 6.25 बराबर 1.5 का स्क्वायर कितना, तो 2.25 जोड़ 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, तो 6.25 बराबर 4 और 2 जोड़ेंगे 6.25, क्योंकि दशमलव के पहले अंक हमें सीधा दिया, ये जो है दशमलव के बाद जो है पढ़ा जाता है, जैसे 2 और 5 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये दोनों आपस में समान है, तो समान है तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, तो समकोण त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो गया। उस पर चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। ये 4 में ही दिया होता समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। सॉल्व हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया होता है, उसको देखिए 5 को पढ़ते। दिया हुआ है एक पैर भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। कोई पैर है, ठीक है, बड़ा था, वो जो है 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई था, वहां से टूट गया और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक है, ऊपर का सिरा जो है वहां से जो है नीचे गिरा ना, वो आधार को छू रहा है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर यानी आधार, यानी नीचे का जो भाग है ना, ऊपर से जैसे पेड़ जो गिरा, ये जो है आधार का जो है 12 सेंटीमीटर जो है दूरी था, वहां पे जाके ये छोर जो है ऊपर वाला गिरा। ठीक है, 12 यानी हमें जो है यहाँ क्या क्या ऊंचाई यानी लंबाई दिया और आधार दिया हो। ठीक है, और कह रहे पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ जो हमें 5 सेंटीमीटर का कह रहा है, 5 सेंटीमीटर पर टूट गया, तो और पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने, तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, तो आधार ज्ञात करेंगे। आधार ज्ञात करने के बाद जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम इसका फिगर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम बना के दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ जो जो दिया होता देखिए हम आपको पढ़ के सुनाते। देख क्या कह रहे थे, एक पेड़ जो है भूमि से, यानी भूमि नीचे है ना, जमीन से जो है 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। 5 मीटर जो है नीचे से जितना हुआ ना, वहां से जो टूट गया, टूटा तो, और उसका ऊपरी सिरा यानी ये जो है ऊपर का पेड़ पे जो पत्ता जो होगा ना, ये सिरा जो है क्या हुआ, भूमि को उसके आधार जो है नीचे का है ना, ये जो है 12 मीटर की दूरी पर, यानी ये 12 मीटर जहां गया होगा वो ऊपर से गिर के जो है उतना दूर पे गिर गया। तो पेड़ की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने, यानी हमें देखिए ऊंचाई दिया हुआ, ये क्या, तो आधार दिया हुआ, वही जो है लंब। ठीक है, और कर्ण जो है हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करके हम आपको बताएंगे कि ये इसका जो है ऊंचाई कितनी थी एग्जैक्ट। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, तो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस क्या, तो आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें तो नहीं दिया हुआ, तो कर्ण लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमें कितना दिया हुआ है, लंब जो हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमें 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ जो है कर्ण को कर्ण का स्क्वायर रहने देते हैं, 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना, तो 144। तो हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें जो है 169 आए। तो हम जो है कर्ण बराबर लिखेंगे, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या होगा, तो रूट चढ़ेगा 169। तो हम इस तरह से लिखेंगे कर्ण बराबर कि 13 गुने 13 पे रूट, कर्ण का मान कितना आया, कर्ण का मान जो है 13 मीटर आया, ये जो है 13 मीटर, ये देखिए 13 मीटर। अब हम आपको बताएं कि हमें क्या कह रहा था, पेड़ की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी, पेड़ की आखिरकार ऊंचाई कितनी है। ये देखिए क्या हुआ था, ये जो है कर्ण जो है ऊपर का ही सिरा ना टूट के यहाँ आया, 12 सेंटीमीटर पे गिरा। तो हम क्या करेंगे, 5 को और 13 को जो है आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ देने के बाद हमें जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम लिखते हैं, अतः पेड़ की पूरी ऊंचाई, ये हमसे पूछ रहे तो क्या हमने बोला था 5 मीटर प्लस कितना, तो 13 मीटर करेंगे। तो 5 और 13 को जब ऐड करेंगे कितना, तो 18 होगा। तो 18 मीटर, पेड़ की ऊंचाई कितनी, तो 18 मीटर के पास थी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 25 डिग्री तथा कोण आर बराबर 65 डिग्री है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये जो हमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इनको हमें बताना है कि कौन सा जो है सही है। ये हमें बगल में फिगर दिया, इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लेने के बाद जो है इसको आगे पहले सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बनेगा। बना लेने के बाद जो है तब हम बताए पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो चलिए पहले वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में जो हमें 2 कोण दिया हुआ है, ठीक है, तो हम आपको बता दे कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग यानी जोड़ जो है कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए क्या, तो कोण P कोण Q कोण R बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, ये कितना डिग्री के बराबर, तो 180 डिग्री के बराबर। कोण P हमें नहीं दिया हुआ, तो कोण P लिख देंगे प्लस Q हमें कितना दिया हुआ, तो 25 डिग्री प्लस R कितना दिया हुआ है, तो 65 डिग्री और कितना, तो 180 डिग्री। तो हम यहाँ कोण P हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें आएगा कितना, 90 डिग्री। इसके बराबर लिख देंगे कितना, तो 180 डिग्री। कोण P बराबर निकालेंगे, ये जो है प्लस में उसको जो बराबर के उधर ले जाएंगे क्या होगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण P बराबर 180 में से 90 को जब घटाएंगे कितना, तो 90 डिग्री आएगा। यानी कोण P हमें जो है ज्ञात हो गया 90 डिग्री। ठीक है, कोण P हमें जो है देखिए कितना, तो 90 डिग्री ज्ञात हो गया। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे समकोण बनता है उसके सामने का भुजा जो है क्या होता है, तो कर्ण होता है। यानी ये जो है हमें Q और R जो है हमें समकर्ण दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया। तो चलिए अब हम जो है उस अनुसार जो है इसको सॉल्व करते हैं। और ये देखिए एक लंबवत खड़ा है, तो ये लंब हो गया, कर्ण के सामने वाला कोण जो है लंब होता है, और ये आधार हो गया। तो हम जो है पाइथागोरस के अनुसार चलेंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय हमें क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस क्या, तो आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तुरंत हमने जो है अभी तुरंत निकाला कितना, तो क्यू आर, हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब अभी तुरंत हमने बताया क्या, तो पी और क्यू, हम लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या, आधार जो है आर और पी और आर। ठीक है, तो पी और आर और पी का स्क्वायर। ठीक है, ये अगर जो है यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना इन तीनों में से जो हमें मैच कर जाएगा वो हमारा जो आंसर होगा। तो देखिए पहला ये हो गया, दूसरा
ये हो गया तीसरा। इस तरह से हम लिख लेते हैं। लिख लेने के बाद देखिए देखते हैं क्या लिखा हुआ, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर दिया हुआ प्लस क्यू आर नहीं दिया हुआ, ये जो है सत्य नहीं, लिख देंगे यह कथन सत्य नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ पी क्यू का स्क्वायर सही है, फिर आर और पी दिया हुआ, आर पी का स्क्वायर सही है, फिर देखिए क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, यानी ये देखिए मैच कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं यह कथन सत्य। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए तीसरे में दिया हुआ आर पी का स्क्वायर प्लस क्या, तो क्यू आर तो इसके करे बराबर में, इन दोनों जो है भुजा के बराबर है, तो ये जो है कथन सत्य नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ या कथन सत्य नहीं। ठीक है, ये हमारा जो है 6 का आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। उसके बाद जो है जो हमें कहेगा करने वो हम जो है करके उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है एक आयत की लंबाई जो है कितना है, तो 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण हमें दिया हुआ कितना 41 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक आयत का फिगर करे बनाने। ठीक है, आयत का लंबाई दिया और उसका विकर्ण दिया हुआ है, हम एक आयत का फिगर बना लेते हैं, लंबाई और विकर्ण को दर्शा देंगे। इसमें जो है पाइथागोरस का पहले फॉर्मूला लगा लेना है। लगा लेने के बाद जो है जो हमारा आंसर होगा, उसके बाद जो आंसर निकल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आयत का जो है परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 गुने 2 ब्रैकेट बंद कर देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो देखिए लंबाई तो हमें दे रखी है, चौड़ाई हमें नहीं दिया हो, यहाँ विकर्ण दिया हो, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। तो चलिए इसको किस तरह से बनाना है, पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको बताएंगे बारी बारी से। तो देखिए हमने जो ये आयत का चित्र बना लिया। आयत जो है इसी तरह का होता है, लंबाई जो है अलग और चौड़ाई अलग होता है। तो यहाँ पे कह रहा था लंबाई जो है कितना, तो 40 सेंटीमीटर का, और विकर्ण कह रहा था, विकर्ण याद रखिएगा, एक कोण से दूसरे कोण को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने ऐसे करके खेद दिया, तो ये हमारा विकर्ण हो गया। विकर्ण कितना कर रहा था 41 सेंटीमीटर। हम अगर देखें तो क्या बन रहा है, तो ए बी सी एक त्रिभुज का बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी के अनुसार हम चलेंगे। तो देखिए हमें दर्शाया हुआ है ना, उसको हम लिख देते। तो ये हमें क्या, देखिए लंबाई कह रहा था, ये हम लंबाई के जगह पे लिखेंगे, ये क्या है, तो कर्ण है। तो कर्ण हमें 41 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कर्ण के जगह पे कितना, तो 41 का स्क्वायर। लंबाई कितना है, तो लंबाई जो है 40 दिया है, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं ज्ञात है, तो आधार हमारा क्या है, तो बी और सी, तो हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। तो देखिए 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 गुणे 41 करेंगे तो आएगा 1681 बराबर, इसका जब 40 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, फिर प्लस BC हमें यानी आधार हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, इस तरह से बनाएंगे 1681 माइनस 1600 माइनस करेंगे, तो ये हमें तब जो है BC का मान ज्ञात होगा। जब इसमें से माइनस करेंगे हमें 81 आएगा, तो लिखेंगे इधर क्या, तो BC का होल स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर जो है इधर आएगा तो क्या होगा, तो इस पे रूट चढ़ेगा, तो लिख सकते हैं BC बराबर कितना, तो रूट अंडर 81, तो हम लिख सकते हैं कितना, तो 81 को 9 गुने 9। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, तो 20, इसमें से कोई एक लिख लेगा तो 9, ये जो हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो 9 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना, तो 9 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद देखिए हमें क्या कर रहा था, परिमाप ज्ञात करने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए देखिए ये हमें कितना निकल गया, तो 9 सेंटीमीटर निकल गया। तो आयत का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, तो आयत क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर क्या, तो 2 ब्रैकेट घेर देंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखिए 2 ब्रैकेट, लंबाई हमें कितना दिया है, लंबाई जो हमें 40 दिया हुआ है, जोड़ चौड़ाई अभी तुरंत हमने निकाला, चौड़ाई देखिए कितना है, तो 9 दिया हुआ है, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 2 गुने 40 जोड़ 9 तो 49 गुने जब 2 करेंगे तो हमें कितना आएगा, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 98 सेंटीमीटर। परिमाप जो है हमें 98 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 8 को पढ़ते। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ हमें एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो हम पहले एक समचतुर्भुज का फिगर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि यह जो है कैसे बनेगा। तो चलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक पेज पे। तो देखिए हमने जो यहाँ पे समचतुर्भुज बना लिया और यहाँ हमने दो बीकन दिया, तो बताए थे ना एक कोण से दूसरे कोण को मिलाने वाली, तो दो बीकन दोनों पे हमने मिला दिया। मिला देने के बाद बीच का जो कटान बिंदु था उसको हमने O लिख दिया, ठीक है। और हमने दिया हुआ था कि एक बीकन जो है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 है ना, तो हम O से B की तरफ चलेंगे तो कितना, तो ये 15 आधा होगा, 15 और 15 होगा। ये जो है A और C यानी ये दोनों को मिलाने के बाद जो है 16 सेंटीमीटर का था, तो इसका आधा कितना होगा, तो 8 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे 2 निकल गया, तो हम जो है इसको समकोण मान लेंगे, ताकि ये देखिए बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पे हम समकोण, यानी ये जब समकोण है तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, तो ये कर्ण होगा। तो हम जो है पाइथागोरस के अनुसार चलेंगे। हम आपको एक बात बता दें कि हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, नोट कि समचतुर्भुज की सभी भुजा समान होती, ठीक है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजा समान होती है, ठीक है। ये जो है आपस में सब समान होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए बनाते हैं। तो हम पाइथागोरस के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का तो आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमें कितना है, तो कर्ण हमें नहीं दिया हुआ, तो वो ए बी है, लिख देंगे ए बी बराबर लंब। लंब जो है हम यहाँ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, तो लिख देंगे 8 का स्क्वायर बराबर आधार की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 15 का स्क्वायर। देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना, तो 8 का स्क्वायर हम 64 लिखेंगे प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो ए बी का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना होगा, तो जोड़ने के बाद जो हमें 289 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, उधर रूट चढ़ेगा, इस तरह से लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 289, ठीक है। तो 289 देखिए किसका फैक्टर होगा, तो 17 गुने जब 17 करेंगे तो हमें 289 हो जाएगा। तो लिख सकते ए बी बराबर, इसमें से एक लिख लेगा 17, यानी ये जो हमें कर्ण निकल गया कितना, तो 17, ये जो है सेंटीमीटर में, तो 17 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा था, इसका परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप तो लिखेंगे, इसलिए समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 गुने भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई देखिए यही ना है, ये हमने कितना 17 लिखा था, तो हम लिखेंगे कि 4 गुने भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर। तो 17 चौके कितना, तो 17 चौके 68, ये सेंटीमीटर। ये जो है इसका आंसर हो गया। तो इस प्रश्नावली में हमें जो है 8 तक के क्वेश्चन दिए हुए थे, जो कि हमने जो इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।